आप सभी को मेरा प्रणाम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब जो इस देश में जाति विहीन समाज की स्थापना करने के लिए जिंदगी भर प्रयास किए और उसी जाति विहीन समाज, जाति विहीन बौद्ध समाज के निर्माण के लिए द रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक आयुष्मान आर्य बौद्ध और उनकी टीम के द्वारा ये कार्य होने जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को यह घोषणा करी थी कि दुर्भाग्यवश मैं हिंदू अछूत जाति में पैदा हुआ, लेकिन इसमें मैं मरूंगा नहीं, मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। ये उनकी घोषणा थी और उनकी ये घोषणा बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद एक से एक नेताओं ने ये घोषणाओं को कई बार दोहराया होगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा इस घोषणाओं को, लेकिन बाबा साहब ने ये करके दिखाया कि वे बुद्धिस्ट होके, हिंदू होके नहीं, बुद्धिस्ट होके इस परिनिर्वाण को प्राप्त किए। बाबा साहब का बेसिक मिशन क्या था? हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से इनका इंटरप्रिटेशन करता है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। ज्यादातर व्यक्तियों का आज के समय में आर्थिक समानता की ओर ज्यादा ही ध्यान है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे तो इस व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। किसी का कहना है कि सामाजिक रूप से समानता आ जाएगी तो हम आर्थिक रूप से समानता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, उसके पूर्व जब देखते हैं कि भारत में वर्ग भेद में बटा हुआ था। जब भगवान बुद्ध इस धरती पर आए उस समय यहाँ वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था, और भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त किए और उन्होंने जब ये घोषणा करी कि मैं बौद्ध हूँ, मैं बुद्ध हो गया हूँ, उस समय उन्होंने जो घोषणा करी वो उनकी सरल वाणियों में थी। उस समय जो घोषणा होती थी, जो वे बोलते थे, बहुत ही शुद्धता थी। उनके वाणी में बहुत शुद्धता थी। साधारण मनुष्य के वाणी में भी बहुत शुद्धता थी, और जो वह स्वीकार कर लिया, जो उसको किसी को बता दिया कि नहीं मैं ऐसा हूँ, तो उसको वैसा ही माना जाता था। लेकिन आज से 2500 वर्ष बाद बहुत उतार चढ़ाव आए, वाणी में जो शुद्धता थी वो समाप्त होती चली गई, और आज वर्तमान में वाणी की शुद्धता नहीं रही। और आज किसी चीज को अगर हमको ये बताना है कि मैं ये हूँ, तो उसको लिखकर बताना पड़ता है, मैं लिख के देना पड़ता है कि मैं अमुक अमुक हूँ। मतलब लिखान में, ड्राफ्टिंग में हम उस बात को सही मानते हैं, अगर वो लिखित नहीं रही तो हम उसको शायद असत्य मान ले। लेकिन आज से 2500 वर्ष पूर्व जितना वाणी का महत्व था, वर्तमान युग में आज उतना ही महत्व लिखित का है। आज बाबा साहब का जो बेसिक सपना था, लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन बाबा साहब का मेन मिशन अगर देखा जाए, क्योंकि उनके बचपन से लेकर उनके
मृत्यु प्राप्त करने तक वे एक ही चीज से पीड़ित थे, और वह थी भारत में उत्पन्न जाति व्यवस्था पर। इतने महान, इतने ज्ञानी होने के बाद भी उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार को आप सभी लोग परिचित होंगे। हर व्यक्ति बाबा साहब के गुजर जाने के बाद हर कोई यह दिखाता है कि बाबा साहब ने यह कहा, बाबा साहब ने वो किया। बाबा साहब ने जो करने के लिए बोला उस पर न बताते हुए बाबा साहब का गुणगान ज्यादा करता है। बाबा साहब हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों को अध्ययन किया, उनके सही इंटरप्रिटेशन बताया, उनका सही अर्थ बताया। बाबा साहब जब हिंदू धर्म के कोई ग्रंथ को किसी उस धर्म ग्रंथ के बारे में जब कोई बताए, तो बाबा साहब उनको कोई टीका टिप्पणी करना नहीं था, उस धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं था। लोगों को ये बताना था कि यहाँ ये बातें लिखी है, इसका ये अर्थ है, इसको आप जानो, जागो। जगाना उनका एक मेन उद्देश्य था। बाबा साहब जितने भी, चाहे वो मनुस्मृति पे हो, रामायण पे हो, या हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ बाबा साहब ने अध्ययन किए, वेद, स्मृति, पुराण, बाबा साहब ने उसका सही विश्लेषण करके लोगों को बताया। उनको बताने का आशय था, अब जागो कि क्या इसमें वास्तविकता है, इसको जानो। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे गुजर जाने के बाद लोग मेरी ही बातों को तोते की तरह रटेंगे। एक कहावत है, एक बार एक साधु की कुटिया में एक तोता उड़ता हुआ आ गया। साधु ने देखा कि एक बहेलिया, मतलब तो तोते को पकड़ने वाला शिकारी उसके पीछे दौड़ा, तो छुपने के लिए वो साधु की कुटिया में आ गया। साधु ने सोचा कि इस तोते को मैं कुछ ऐसा सिखा दूं कि ये जाल में ना फंसे। तो साधु ने उसको सिखाया, हे तोते, जब भी शिकारी जंगल में आएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना। महीना 2 महीना तोते को सिखाया। उसके बाद तोते को बोला, अब जा, अब सभी अपने तोते समूह को सब बता दे, अपने तोते भाइयों को बता दे कि शिकारी जंगल में आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुमको जाल में नहीं फंसना है। तोता उड़ के चला गया, लेकिन एक बार वो साधु जंगल के रास्ते से जब गुजरा, देखा कि शिकारी